में हम काशी रीमान इक्वेशन को पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, इस आर्टिकल को ऊपर आते हैं। इसमें इसकी स्टेटमेंट है इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड जेड इक्वल टू आर इंटू ई की आइटा थीटा। ये हम पोलर फॉर्म में जेड को लिख रहे हैं। पहले हमने जेड को कैसे लिखा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, उसकी जगह हमें कैसे लिख रहे हैं, वो था कार्टेशियन फॉर्म, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। अब हम आर और थीटा ले रहे हैं, तो जेड को कैसे लिखा, आर इंटू ई की आइटा थीटा, वेयर यू वी आर थीटा आर रियल, देन काची रीमान इक्वेशंस आर करली यू बाई करली आर इक्वल टू 1 बाई आर करली वी पे करली थीटा, जो पहले वाली इक्वेशन थी। सेकंड जिसमें माइनस आता था वो ये है करली वी बाई करली आर इक्वल टू -1 अपॉन आर करली यू बाई करली थीटा। तो अब इसका प्रूफ हमने कैसे करना है, तो ये तो हमें मालूम है, वी नो दैट एफ जेड दिस इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, वेयर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम देना। इसमें एट जेड क्या है, आर इंटू ई की आइटा थीटा, और इसको हम क्या पुट करेंगे, ई की आइटा थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो x हम क्या यूज कर रहे हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y हम क्या पुट कर रहे हैं, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे देखना, ये u और v ये तो x और y के फंक्शन है, और देखिए आप x और y किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आर थीटा। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो u v है ये किसके फंक्शन बन जाएंगे, दीज आर फंक्शंस ऑफ आर एंड थीटा। तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, u प्लस आइटा v, u प्लस आइटा भी ये वाले नंबर 1 है, इसको तो हम लिखते हैं इक्वल टू एफ जेड, और z की क्या वैल्यू कोट की, z वैल्यू देखिए आप, z हमारे पास है यहाँ पे, z इक्वल टू आर इंटू ए की आइटा थीटा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप नाम देना इसमें। अब u प्लस आइटा भी इक्वल टू एफ आर इंटू ई की आइटा थीटा, जो क्वेश्चन है ये, इसके पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं विद रिस्पेक्ट टू r एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे देखिए रिजल्ट कैसा है, u का विद रिस्पेक्ट टू r है और u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, v का विद रिस्पेक्ट टू r है, v का विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। तो अब आपने इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करना है। लेफ्ट हैंड साइड करली u बाई करली r प्लस आइटा करली v बाई करली r, इसका f डैश r e की आइटा थीटा, और r का विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा e की आइटा थीटा r का इंटू 1। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में r की जगह थीटा कर देना, राइट हैंड साइड में इस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश r e की आइटा थीटा इंटू r f डैश r e की आइटा थीटा इंटू r आइटा e की आइटा, क्योंकि e की आइटा थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, e की आइटा थीटा इंटू आइटा। यहाँ पे e की आइटा थीटा क्या होगा, e की आइटा थीटा इंटू आइटा, r साथ आएगा, तो रिजल्ट है r इंटू आइटा e की आइटा थीटा। इसमें आइटा r को बाहर निकाल लेना, ये रिजल्ट ऐसे लिख देना। करना क्या है हमने, ये रिजल्ट बनाना है हमने, इस रिजल्ट की जगह ये हमने पुट करना है। तो देखिए ये वाला रिजल्ट और ये सेम है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, तो ये वाली जो वैल्यू है किसके बराबर, ये वैल्यू इसकी जगह आप रिप्लेस कर देना, ये रिजल्ट आएगा। और इस ब्रैकेट को आप ऑपरेट कर देना, इस ब्रैकेट को आप ऑपरेट कर लेना। अगर इस ब्रैकेट को हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने के बाद कैसा रिजल्ट आता है, इसमें आइटा आर कर ली यू बाई कर ली आर, आइटा को इस आइटा से वो माइनस बनेगा, माइनस आर कर ली वी बाई कर ली आर। अब दोनों को कंपेयर कर दो, रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल क्या है, कर ली यू बाई कर ली थीटा, इधर क्या है माइनस आर कर ली वी बाई कर ली आर। इमेजिनरी कैसा है, कर ली वी बाई कर ली थीटा है, यहाँ पे क्या है आर कर ली यू बाई कर ली आर। अब देखिए ये रिजल्ट्स हमें यहाँ पे निकाले हैं रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करने के बाद, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट चेक करो आप, हमें चाहिए कर ली यू बाई कर ली आर। चेक करो कर ली यू बाई कर ली, ये कर ली यू बाई कर ली आर को यहाँ पे ले आना 1 बाई आर, तो ये तो पहले वाला रिजल्ट आया यहाँ से, ये पहले वाला रिजल्ट है। दूसरा माइनस वाला, ये माइनस वाला है, कर ली वी बाई आर, कर ली वी बाई कर ली आर, इस माइनस आर को इधर शिफ्ट कर दो, -1 बाई आर कर ली यू बाई कर ली थीटा। तो ये प्रूफ है काची रीमान इक्वेशन, जो काची इक्वेशन है पोलर फॉर्म में। पहले हमें कौन सी निकाली थी इसमें, वो हमारी कार्टेशियन फॉर्म में रिजल्ट थे, और ये हमारे पास क्या है पोलर फॉर्म में रिजल्ट है।
इन रिजल्ट्स के आगे न्यूमेरिकल में भी यूज होंगे। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ये पोलर फॉर्म के ऊपर है। फाइंड k such that this function fz r square cos थीटा प्लस आइटा r square sin k थीटा इज एनालिटिक। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन क्या है? एनालिटिक। अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो क्या होगा? काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो पोलर फॉर्म में हो या वो कार्टेशियन फॉर्म में हो। अब सॉल्यूशन हम लेते हैं। लेट fz इक्वल टू u प्लस आइटा v। लेकिन fz हमें गिवन कैसा है? r स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस आइटा r स्क्वायर sin स्क्वायर k थीटा। रियल पार्ट से रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी को कंपेयर कर देना। कंपेयर करने के बाद ये u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है, लेकिन गिवन क्या है? गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। अगर एनालिटिक है तो वो u और v क्या होगा? वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहां से करली u बाई करली r, हमें जरूरत किसकी है? ये दो इक्वेशन है, करली u बाई करली r, करली v बाई करली थीटा, करली v बाई करली r, करली u बाई करली थीटा, इनकी हमें जरूरत होगी। तो आप करली u बाई करली r, करली v बाई करली r, करली u बाई करली थीटा, करली v बाई करली थीटा की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर दो और यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद एक तो ये इक्वेशन आएगी, इससे ये इक्वेशन आएगी। अगर दोनों में हम k इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। कैसे? 2r से 2r तो कैंसिल ही होगा, यहाँ से 2r से 2r, और यहाँ पे क्या आया? sin k थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, दिस मीन k इक्वल टू 2। यहाँ कंपेयर करो आप, यहाँ पे r से तो r कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल कर दो। यहाँ पे वैल्यू क्या है? k इक्वल टू 2, या यहाँ पे k इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 2। तो k इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू स्टूडेंट। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हम करते हैं। प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। अब प्रूफ में आते हैं थ्योरम के। लेट fz इक्वल टू u प्लस आइटा v बी एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो क्या हम कैसे करेंगे? इसका मॉड ऑफ fz, मॉड कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का पार्ट का स्क्वायर, इट्स रूट और इक्वल टू गिवन क्या है? कांस्टेंट। और एनालिटिक फंक्शन कौन सा होता है? वो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो। अब इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। पावर आगे आएगी 2u करली u बाई करली x प्लस 2v करली v बाई करली x इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। आप 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन आएगी u करली u बाई करली x प्लस v करली v बाई करली x, दिस इज इक्वल टू 0। इसका नाम देना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली डिफरेंशिएट equation number 1 partially with respect to y, we get this result u curly u by curly y plus v curly v by curly y equal to 0। अब नेक्स्ट स्टेप आपने कैसे करना है? ये जो अपर पार्ट में जो ये फंक्शन दे रखे हैं u v या u v, आपने v को u में कन्वर्ट करना है, इस v को u में कन्वर्ट करना है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आपने क्या करना है? इस u को v में कन्वर्ट करो, इस u को v में कन्वर्ट करो। और यूज किसका करना है? हमने यूज करना है CR इक्वेशन का। क्यों? फंक्शन एनालिटिक है, और एनालिटिक है तो वो काची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसमें। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन में हम कर रहे हैं v को u में कन्वर्ट कर रहे हैं, v को u में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो काची-रीमान इक्वेशन कौन सी है? करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई करली y, और सेकंड है करली u बाई करली y इक्वल टू माइनस करली v बाई करली x। तो आप ये माइनस इधर शिफ्ट कर देना, तो करली v बाई करली x की वैल्यू क्या है? माइनस करली u बाई करली y। तो एक तो ये वाली v का रिजल्ट है, एक v का ये रिजल्ट है। तो करली v बाई करली y आपने पुट करना है। कहाँ पे पुट करोगे? यहाँ पे आपने करली, पहले तो करली v बाई करली x देखो आप, ये करली v बाई करली x, इसकी जगह माइनस करली u बाई करली y। अगर ये पुट करोगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? ये वैल्यू आएगी u करली u बाई करली x, ये वाला रिजल्ट, माइनस v करली u बाई करली y इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन में हमें करली v बाई करली y, करली v बाई करली y की वैल्यू क्या है? करली u बाई करली x, ये हमें पुट किया है। और उसके बाद क्या करना? इस इक्वेशन में पहले यहाँ करली u बाई करली x है, तो पहले ये लिखना आप
v करली u बाई करली x, और उसके बाद में आपने नेक्स्ट टर्म लिखनी है। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? करली u बाई करली y। ये क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करना है, तो उसके लिए हमें ये सेम वैल्यू चाहिए, ये सेम पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म चाहिए। अब करली u बाई करली x है, ये करली u बाई करली x, ये करली u बाई करली y, ये करली u बाई करली y है। तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ इसको u से मल्टीप्लाई करें और इसको v से मल्टीप्लाई करें और ऐड करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। या हमें क्या करना है, या तो इन दोनों को कैंसिल करना है या इन दोनों को कैंसिल करना है। तो पहले हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 4 है, जो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 4 को u से और इसको v से, और इनको ऐड करना। ऐड करने से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो रिजल्ट हमारे पास ये बचेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इसको आप ब्रैकेट में ले लेना, कर u बाई कर ली x कॉमन लेना है, और ये इक्वल टू 0 है। तो इससे क्या होगा, लेकिन ये क्योंकि स्क्वायर में है दोनों टर्म, हम एडिशन है, तो ये तो 0 नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज कर ली u बाई कर ली x, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। और हम रिजल्ट गिवन भी है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दिस इंप्लाइज करली u बाई करली x इक्वल टू 0। तो करली u बाई करली x इक्वल टू 0, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर करली u बाई करली x इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मीनिंग हुआ? u इज ए कांस्टेंट फंक्शन। u क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद इसी क्वेश्चंस में हमें किसको 0 किया था? ये वाली करली u बाई करली y को हमें 0 किया था। अब आपने क्या करना है, इसको v से मल्टीप्लाई कर दो, इसको u से, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा करली u बाई करली y इक्वल टू 0। ये सेम आएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और यहाँ करली u बाई करली y आएगा। तो ये दो रिजल्ट्स हमें मिले, करली u बाई करली x 0, करली u बाई करली y। आपने यहाँ लिखना तो सिमिलरली है, सिमिलरली वी गेट करली v बाई करली x इक्वल टू 0 एंड करली v बाई करली y इक्वल टू 0। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं भी ये रिजल्ट्स कैसे आएंगे, तो आपने यहाँ पे हमें चेंज किया था v को u में, हमें किसको चेंज किया था? v को u में। लेकिन आप u को v में चेंज कर दीजिए। क्या करना है? u को v में चेंज कर दिए। किसका यूज करना है? करली u बाई करली x, इसकी जगह लिख दो आप करली v बाई करली y, यहाँ पुट कर देना। और यहाँ पे देखिए आप करली u बाई करली y, करली u बाई y की जगह माइनस करली v बाई करली x कोट कर देना। फिर ये जो इक्वेशंस यहाँ बनेंगी वो करली वो v वाले में आए, जैसे ये u में है दोनों इक्वेशन, फिर वो v में आ जाएंगी। तो v में आएगी, उसी तरह आपने एक बार एक को u से, एक को v से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अब कौन कौन से जो रिजल्ट्स आए हैं मैं उनको फिर दोबारा यहाँ कोट करता हूँ, क्योंकि हमें फाइनली रिजल्ट्स क्या करना है, इसमें उस जो फंक्शन माना है उसको हमने कांस्टेंट प्रूव करना है। तो जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं वो मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। करली u बाई करली x, करली u बाई करली x, ये 0 आया है। करली u बाई करली y, ये हमें 0 मिला यहाँ पे। अगर ये 0 है तो इसका मीनिंग क्या है? जो u है ये x y का फंक्शन है, और ये क्या कांस्टेंट आ गया। u हमारे पास ये, इसका जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y है वो हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया उसमें। उसी तरह आपने, कंफ्यूजन ना हो तो मैं सीधा लिख रहा हूं, तो u हमारा ये क्या है, ना तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी हमारा क्या 0 है, और विद रिस्पेक्ट टू y भी 0 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है। उसी तरह करली v बाई करली x, ये भी 0 है, और करली v बाई करली y, ये भी 0 है। अगर ये भी 0 है तो v हमारे पास क्या है? ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन fz कैसा है? fz हमने माना था u प्लस आइटा v, u भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? ये भी कांस्टेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज fz इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन। स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। गिवन क्या था? गिवन क्या था? ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है और इसको बताना है ये कांस्टेंट फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है। और गिवन क्या है? इसका जो मॉड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो बिल्कुल इजी थ्योरम है, मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट्स के ऊपर हम आते हैं।
नेक्स्ट रूल आते हैं, जो भी आर्टिकल हमने किया था, जो थ्योरम की थी, उसमें एक और रिजल्ट उसमें है, अगर u कांस्टेंट होगा, अगर हम फंक्शन लेते हैं fz इक्वल टू u प्लस आइटा v, अगर इसमें एक फंक्शन, इसमें एक पार्ट इसका रियल पार्ट कांस्टेंट होगा, तब भी ये होल जो फंक्शन कांस्टेंट होगा, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट होगा तब भी ये होल फंक्शन कांस्टेंट होगा। कैसे इसका प्रूफ होगा, अगर u कांस्टेंट मानते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0, लेकिन हमने काची रीमान इक्वेशन क्या है, करली u बाय करली x इक्वल टू करली v बाय करली y, क्योंकि करली u बाय करली x 0 है तो करली v बाय करली ये भी हमारा क्या 0 आ जाएगा उसमें। अब यहाँ पे देखिए करली u बाय करली y 0 है, तो सेकंड पार्ट करली u बाय करली y इक्वल टू माइनस करली v बाय करली x, तो इससे माइनस करली v बाय करली x भी 0 आएगा। अब हमारे पास जब चारों रिजल्ट्स हैं, करली u बाय करली x 0, करली u बाय करली y 0 और काची रीमान इक्वेशन का यूज करके करली v बाय करली x 0 और करली v बाय करली y 0, इसका मीनिंग क्या होगा, u तो कांस्टेंट गिवन था, तो v भी हमारे पास कांस्टेंट है। अगर दोनों कांस्टेंट है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन मान लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट एक डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल सिस्टम। दो अगर कर्व हैं, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स वाई हैं, और वो कब ऑर्थोगोनल होंगे, और तो एक तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था पहले परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, और एक है ऑर्थोगोनल है, तो दोनों में एंगल हम 90 डिग्री कोट करते हैं। लेकिन जब भी कर्व की बात हो, दो कर्व्स या तीन कर्व्स या चार कर्व्स एक दूसरे के या परपेंडिकुलर हों, तो तब हमने जो वर्ड यूज करना है वो हम यूज करेंगे ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कब यूज करेंगे, जब हमारे पास हम कर्व्स का यूज करें, कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है, तो तब हम ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करते हैं उसमें। या या हम लाइन की जब बात करेंगे, जब हम एक्स वाई जेड जो हमारे पास 3 डायमेंशन में लेते हैं, ये एक्स एक्सिस लेते हैं और एक हमारे वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, अगर दो से ज्यादा लाइन के बीच में एंगल निकालना है या दो से ज्यादा प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, तो तब हम परपेंडिकुलर की जगह ऑर्थोगोनैलिटी वर्ड जो ऑर्थोगोनल ही यूज करते हैं। कंडीशन तो वही होगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे दो से ज्यादा लाइन आ गई है, तो तब हमने यूज करना है ऑर्थोगोनैलिटी। तो हमें यहाँ इसकी स्टेटमेंट क्या है, वी हैव टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स। पहला क्या है, u इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा है v इक्वल टू कांस्टेंट, u भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, v भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, is said to be form an orthogonal system if they intersect at 90 degree at each of their point of intersection। जो ये u कर्व है और एक हमारे पास v कर्व है, u कर्व क्या, ये फैमिली ऑफ कर्व है। कैसे, u कर्व ऐसे, ये u कर्व, ये u कर्व, ये u कर्व, ये इसकी फैमिली ऑफ कर्व है। एक v कर्व ऐसे, v कर्व, v कर्व, v कर्व, ये v कर्व इसमें है। ये जब कहाँ पे भी इंटरसेक्ट करें, जैसे ये वाला कर्व है, ये जहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो आपने कहा यहाँ टेंजेंट, ये एंगल 90 डिग्री, देखिए आप यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना है, ये 90 डिग्री। देखिए आप ये कर्व यहाँ पे टेंजेंट आपने ड्रा करनी है, और ये क्या 90 डिग्री। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो कर्व्स हैं आपस में जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, और एंगल हमें कैसे निकालना कर्व्स का, आपने उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करनी है दोनों कर्व्स के ऊपर, और उस अगर वो एंगल 90 डिग्री होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों के दोनों जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं वो क्या है, वो ऑर्थोगोनल है। रिपीट कर रहा हूँ, ये फैमिली ऑफ कर्व्स का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने ये फैमिली ऑफ कर्व, बहुत सारे कर्व लिए हैं, इनका नाम तो मैंने v और इस तरह मैंने नाम लिया है u कर्व। ये जहाँ जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, इन पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है u कर्व के ऊपर और v कर्व के ऊपर। अगर उन दोनों के ऊपर जो एंगल जो टेंजेंट के बीच में अगर 90 डिग्री बनता है, तो तब हम बोलेंगे ये जो सिस्टम है, सिस्टम इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट।